गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है, जिसमें फिजिक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी एसएचएम पढ़ा रहे हैं। मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। मैथ्स में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हाइपरबोला, हाइपरबोला में आज पीवाईक्यू सेशन 2 है। तो आज भी हम लोग कुछ पीवाईक्यूज जो है वो करेंगे। आपने कल 6-7 क्वेश्चन किए, आपने देखा मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं जो जेई मेंस में आते हैं दे आर ऑफ बेसिक नेचर। बेसिक नेचर डिफिकल्टी वाइज नहीं है। बेसिक में कहने का मतलब आपको हाइपरबोला के जो बेसिक रिजल्ट्स हैं शुरू के, उसी से क्वेश्चंस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का है 31/1/24। इफ द फोकस ऑफ ए हाइपरबोला, ये को देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत आया है, पहले भी आपने देखा। फोकस ऑफ हाइपरबोला आर सेम एज दैट ऑफ द इलिप्स। और इलिप्स क्या है? x²/9 प्लस y²/25 बराबर 1। x²/9 प्लस y²/25 बराबर 1। एंड ई मतलब इसेंट्रिसिटी ऑफ जो हाइपरबोला है वो 15/8 टाइम्स इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स है। 15/8 टाइम्स इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। देन द स्मॉलर फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट देखिए क्या है, √2 14/3 √2/5 ऑन h। ऑप्शन ए, इसमें ऑप्शन भी थोड़ा वियर्ड है। 7 √2/5 माइनस 8/3 14 √2/5 माइनस 16/3 14 √2/5 माइनस 4/3 एंड लास्ट 7 √2/5 प्लस 8/3। आई होप कोई डेटा कोई डिफरेंट नहीं हो। ठीक है, ये इसके कारण थोड़ा कहाँ गए, इसके कारण थोड़ा लग रहा है आपको कि इरेशनल टर्म्स है, बट ठीक है, इट्स नॉट एन इशू। हाइपरबोला है, हाइपरबोला का जो फोकस है वो सेम है इसी इलिप्स के फोकस है। बट इलिप्स में मैंने हमेशा बोला है, इलिप्स में ये ध्यान देना होगा कि a² बड़ा है कि b² बड़ा है। इलिप्स में यहाँ पे a² छोटा है, b² बड़ा है। मतलब ये बेसिकली कैसा इलिप्स हो जाएगा? ये वर्टिकल इलिप्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, वर्टिकल इलिप्स जो होता है, वर्टिकल इलिप्स का जो फोकस होता है, मान लीजिए ये और ये, क्या होता है वर्टिकल इलिप्स का फोकस? y एक्सिस पे होगा, तो x0 प्लस माइनस बीई। ठीक है, प्लस माइनस बीई। हमारे केस में हमको b दिया हुआ है, b² 25 है तो b 5 है। e निकाल लेते हैं। e क्या रिलेशनशिप है इसमें? इलिप्स के केस में, वर्टिकल इलिप्स के केस में रिलेशन है b² इंटू 1 माइनस e² इज a²। वर्टिकल इलिप्स में, ठीक है, b² कितना है? 25, 1 माइनस e², a² कितना है? 9। तो 1 माइनस e² इज 9/25। तो e² इज, ये कितना हो गया? 1 माइनस 9/25, दैट इज 16/25। मतलब e आ गया 4/5। इलिप्स का जो e है वो आ गया 4/5। तो फोकस क्या हो गया? e पता है, b कितना है? 5, b² 25 है तो b 5, तो b कितना हो जाएगा? b इज 5 एंड e इज 4/5, तो कट गया 4, तो b इज 4। मतलब फोकस हो जाएगा 0 प्लस माइनस 4। ठीक है, मेन हमको ये निकालना था कि इसका फोकस क्या होगा। एक हो जाएगा 0,4, एक को 0,-4। ठीक है, तो ये हमारा फोकस है। अब आ जाइए मेन पार्ट पे कि जो हमारा हाइपरबोला है उसका भी फोकस यही है। तो क्या हमारा हाइपरबोला वैसा होगा? नहीं। अगर ऐसा होता तो उसका तो फोकस एक्स एक्सिस पे होता। हमको ये बता दिया है कि ये, ठीक है, ये दोनों फोकस है। मतलब हमारा हाइपरबोला कैसा हो जाएगा? अब
कुछ इस टाइप का हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड कंजुगेट हाइपरबोला। तो हमारे हाइपरबोला का इक्वेशन हो जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है। और हमको ये पता है कि हमारा जो हाइपरबोला है उस हाइपरबोला का फोकस जो है वो 0,4 या 0,-4 होता है, ठीक है। ये हमने मान लिया इक्वेशन। इसके क्रॉसपॉन्डिंग फोकस का क्या इक्वेशन होता है, आपने पढ़ा है 0 ± BE। अब ये हाइपरबोला की बात हो रही है, ठीक है। और हमको ये भी दे दिया है कि ये होना चाहिए 0, ±4, क्योंकि दोनों का फोकस सेम है। इसका मतलब BE बराबर 4 होना चाहिए, BE बराबर 4 होना चाहिए, तभी ना होगा। ये ±4 कब होगा, जब BE 4 होगा। E का वैल्यू तो आपको दिया हुआ है, कैसे, इसका E है 4/5 इलिप्स का, तो हाइपरबोला का E कितना है, देखिए रिलेशन दिया है 15/8 इंटू E ऑफ इलिप्स, और E ऑफ इलिप्स कितना है 4/5, मतलब कितना हो गया 15 चौके 60 और 8 बचे 40, तो 60/40 मीन्स 3/2। मतलब इलिप्स जो है, सॉरी जो हाइपरबोला है उसका एसेंट्रिसिटी 3/2 है, ठीक है, क्लियर। तो अगर हमको E मिल गया और B 4 है तो B कितना हो जाएगा 4/E, यहां से तो 4/E, E कितना है 3/2, तो 2 ऊपर चला गया 8/3, मतलब B मिल गया, E मिल गया, तो A निकाल लेंगे। वही हमको बेसिकली इक्वेशन निकालना है। एक बार इक्वेशन निकल गया तो इस पॉइंट का फोकल डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं, E मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। तो आपको E है, हाइपरबोला की बात हो रही है, E है 3/2, B आ गया 8/3। A कैसे निकालेंगे, क्या रिलेशनशिप होता है कंजुगेट हाइपरबोला में, B² E² -1 इज A², ये होता है, यही बेसिक रिजल्ट है इस कंजुगेट के लिए। B कितना है 8/3, तो B² 64/9, E कितना है 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर 9/4 -1, ये कितना हो जाएगा, 4 से 64 हो गया 16, 9 से 9 कट गया, तो ये तो हो गया आपको 16, ये ठीक है ना, 9 से 9 कट गया 16 माइनस 64/9, तो कितना हो गया 9, 16 गुने 9 160, 144, 144 में 64 गया तो 80, तो A² आ गया 80/9, ठीक है। मतलब A हो गया आपको, ठीक है, जरूरत पड़ेगा कि नहीं आई डोंट नो, √80/3, ठीक है। चलिए, तो हमको A² मिल गया, B² मिल गया, E मिल गया, ठीक है। तो मतलब हाइपरबोला इज नाउ नोन। अब क्या बोल रहा है कि कोई भी एक पॉइंट है ये, इसका डिस्टेंस फोकस से, तो हम क्या करते हैं, कभी भी किसी कोनिक सेक्शन में अगर फोकस से डिस्टेंस निकालना हो तो डायरेक्ट नहीं निकालते हैं, क्या करते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज नथिंग बट E टाइम्स डिस्टेंस फ्रॉम। अगर मान लीजिए ऐसा मेरा हाइपरबोला है, ये कोई पॉइंट है, क्या पॉइंट है, मान लीजिए मैं लिख नहीं रहा हूं, जगह छोटा है, ये पॉइंट है। हमने इस क्वाड्रेंट में क्यों लिया, क्योंकि x और y दोनों पॉजिटिव है। इसका ये वर्ड देखिए, स्मॉलर फोकल डिस्टेंस, मतलब जो यहां पे ये वाला फोकस है, इससे 2 फोकल डिस्टेंस होगा ना, एक इससे एक इससे, ऑब्वियसली ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, E टाइम्स डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, मतलब ये डिस्टेंस, और ये कितना होगा पूरा y, ध्यान से देखिए पूरा y मतलब उस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है, पूरा y माइनस ये कितना होता है B/E, ये y माइनस B/E, यही आंसर हो गया। तो E × y माइनस E से ही कट गया B, E कितना है 3/2, y मतलब जो भी इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है कितना है 14/3 √2/5 माइनस b कितना आया था 8/3, सो दिस इज द आंसर। 3 से 3 कट गया, ये हो गया 7 √2/5 माइनस 8/3, कहाँ है 7 √2/5 माइनस 8/3, ऑप्शन ए, ठीक है। ये मैंने हर केस में बोला है कि जब भी आपको डिस्टेंस निकालना हो फोकस से, डोंट डू इट डायरेक्टली, दैट विल बी इक्वल टू E टाइम्स डिस्टेंस फ्रॉम दैट डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। क्योंकि लाइन से हॉरिजॉन्टल, मोस्टली केस में आपका डायरेक्ट्रिक्स या तो हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा, तो वर्टिकल लाइन से और हॉरिजॉन्टल लाइन से डिस्टेंस निकालना बहुत ही इजी होता है।
पॉइंट से निकालने लगिएगा तो फिर थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आंसर विल बी ऑप्शन ए। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन है, 2 आई कंसिडर स्लाइटली बेटर क्वेश्चन। ये आया था 1/2/23, 1 फरवरी 2023। ठीक, लेट P x0 y0 be the point on the hyperbola। हाइपरबोला क्या है? 3x² माइनस 4y² बराबर 36। 3x² माइनस 4y² बराबर 36, विच इज नियरेस्ट टू द लाइन। लाइन है 3x प्लस 2y बराबर 1। देन √2 टाइम्स y0 माइनस x0 इज इक्वल टू। ठीक है, ऑप्शन ए -9, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी -3। देखिए, बनाने का √2 ही है ना, √2 बनाने का बहुत तरीका हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कब किया था बहुत ज्यादा? हमने सर्कल में भी किया था, हमने पैराबोला में भी किया था। ठीक है, ये वर्ड देखिए, हमने क्या बोला था कि कोई भी दो कर्व, ये पैराबोला में हमने बहुत किया था, 2-3 क्वेश्चन। कोई भी दो कर्व के बीच में मिनिमम डिस्टेंस जो होगा दैट विल बी अलोंग कॉमन नॉर्मल। ये हम लोग अभी भी पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट में। सेम थिंग वी विल स्टडी इन कैलकुलस आल्सो, डिफरेंशियल इक्वेशन जब पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो कोई भी दो कर्व के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगा दैट विल बी अलोंग कॉमन नॉर्मल। ठीक है, चलिए, पहले हाइपरबोला कैसा है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। 36 से डिवाइड करेंगे तो x² बटा 12 माइनस y, 36 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो ये रफ कुछ ऐसा हो जाएगा। चलिए, इस पे कोई भी एक पॉइंट है जो नियरेस्ट है किससे, इस लाइन को भी हम रफ प्लॉट करेंगे, हम एग्जैक्ट नहीं प्लॉट कर रहे हैं। लाइन को कैसे प्लॉट का बेस्ट रूल क्या है? पहले x0 मान लीजिए, x0 तो y कितना हो जाएगा? ये 0 हो गया तो y इज हाफ, ये हो गया हाफ। y0 तो x इज 1/3, मतलब ऐसा कुछ लाइन होगा। ऑब्वियसली इसको टच नहीं करेगा, अगर टच करेगा अगर तब तो फिर मिनिमम डिस्टेंस 0 हो गया। मतलब अगर कोई हाइपरबोला ऐसा है और लाइन ऐसा है तब तो दोनों एक दूसरे को टच कर दिया, मतलब मिनिमम डिस्टेंस 0 हो गया। टच का मतलब है उस पॉइंट पे मिनिमम डिस्टेंस 0 है। तो मान लीजिए ऐसा कुछ रफ मैंने बनाया लाइन, तो नेचुरल है अपने रेफरेंस के लिए हम पॉइंट जो है यहां मान रहे हैं। दिखने पे भी लग रहा है कि इसी तरफ कोई पॉइंट होगा जिसका डिस्टेंस इस लाइन से मिनिमम होगा। हमने मान लिया वो पॉइंट P है। अब आपके पास दो चॉइस है, या तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कीजिए, पॉइंट को x0 y1 x0 y0 जो दिया है उस फॉर्म में कीजिए। दूसरा है, इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में सेम चीज आएगा, इट्स नॉट, इसमें मेथड पे डिपेंड नहीं करता है मैथ्स में। हम मान लेते हैं रैंडम कि जो P का कोऑर्डिनेट है पैरामेट्रिक, क्या कोऑर्डिनेट होता है? किसी भी हाइपरबोला में किसी भी पॉइंट का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है a sec थीटा b tan थीटा। ये आपको अच्छे से बताया गया, a sec थीटा b tan। यहां पे a क्या है? x² बाई a², तो a² है 12, तो a कितना हो गया? √12, तो √12 sec थीटा। b कितना है? b² इज 9, तो b इज 3, तो 3 tan थीटा। ये हमारा कोई भी पॉइंट है। चलिए, अब ध्यान दीजिए इस लाइन का स्लोप क्या है? इस लाइन का तो नॉन स्लोप है, चूंकि लाइन आपको दिया है क्या है? 3x प्लस 2y बराबर 1। ये बराबर 1 यहां हो या यहां हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इसका स्लोप क्या होता है? माइनस a बाई बी। 1000 टाइम्स वी हैव यूज्ड, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? माइनस a बाई बी। तो मतलब इस लाइन का जो स्लोप है वो -3/2 है। तो जो ये नॉर्मल होगा, ये लाइन जो P पे नॉर्मल होगा, P पे जो नॉर्मल होगा, इस ध्यान से समझिए,
ये जो लाइन होगा छोटा सा जो दिख रहा है वो P पे क्या होगा, हाइपरबोला का नॉर्मल प्लस वो इस लाइन के परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। क्यों? क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस ऑलवेज लाइज अलोंग कॉमन नॉर्मल। तो लाइन का नॉर्मल क्या हुआ, उसका परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब जो मैं ये लिख रहा हूं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P विल हैव स्लोप। ये जो छोटू लाइन है, ये जो नॉर्मल लाइन है, ये इसका जो स्लोप होगा वो इस तरह होगा कि ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है। इस लाइन का स्लोप है -3/2, तो इसका जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप क्या होगा, क्या हो जाता है, m1 m2 इज -1। तो जो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा वो इसका रेसिप्रोकल विथ चेंज्ड साइन, तो -3/2 है तो 2/3। ये एकदम समझना है आपको कि इस लाइन का जो स्लोप है वो 2/3 होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, विल बी 2/3। बस अब देख लीजिए, आपको हाइपरबोला का इक्वेशन पता है, किसी भी पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy/dx, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकल जाएगा। अब देख लीजिए, x²/12 -y²/9 बराबर 1। dy/dx निकालेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, 2y dy/dx बराबर 0। तो ये क्या हो गया, x/6 बराबर 2y/9 dy/dx। ठीक है, ये हमको मिल गया। अब क्या करेंगे, 9/2y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो dy/dx विल बी 9/2y इंटू x/6। ठीक है ना, 9/2y से करेंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो कितना हो गया 9x भाई 6 दूना 12, 12y 3 से कर देंगे तो 3x/4y। आई थिंक देर इज नो एरर, कोई इसमें ये नहीं है। 9x/12y दैट इज 3 से करेंगे 3x/4y, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाता है, इसी का रेसिप्रोकल विथ नेगेटिव साइन, मीन्स -4y/3x। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट था, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल। किस पॉइंट पे, P पे। P पे xy है क्या, P पे कोऑर्डिनेट क्या है उसको डाल दीजिए, तो -4। y क्या है, y इज 3 tan थीटा डिवाइडेड बाई 3x। x क्या है, √12 sec थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू कितना आना चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल, 2/3। इससे आपको साइन थीटा या कॉस थीटा या कुछ भी मिल जाएगा। आई थिंक 3 ये कट गया, तो -4 tan थीटा बाई √12। अच्छा देखिए, यहां पे सेक थीटा है नीचे में, तो नीचे में सेक थीटा लिखने का मतलब क्या हुआ, दिस इज 1/cos थीटा, ऊपर में जाके ये cos थीटा हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2/3। तो -4 tan थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, tan इज साइन बाई कॉस, तो उसको cos से मल्टीप्लाई करेंगे, cos cos कट जाएगा, तो साइन थीटा बाई √12 बराबर 2/3। तो साइन थीटा आ गया 2√12 बटा 2√12 डिवाइडेड बाई -12, मतलब -√12/6। आई थिंक यही आ गया, ये 6 हो गया, ठीक है। मतलब -√12 को क्या लिख सकते हैं, 2√3 यही ना होगा बटा 6, तो ये कट गया, फिर 3, तो -√3/3, तो दैट इज -1/√3। ठीक है, लेट मी चेक, ये वैल्यू गलत नहीं, साइन थीटा इज -1/√3। एक रेशियो मिल गया साइन थीटा, तो कॉस थीटा tan थीटा जो भी निकालना चाहे आप निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हमने पहले साइन थीटा का वैल्यू निकाला यूजिंग द कंसेप्ट कि जो नॉर्मल का स्लोप होगा वो उस लाइन के स्लोप के उस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, बेसिकली हमको पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट कौन सा है, अगर पॉइंट निकाल लीजिएगा तब ये वैल्यू इजिली। अच्छा, पॉइंट था हमारा क्या, पॉइंट का इक्वेशन क्या होता है, a sec थीटा b tan थीटा। इसमें a कितना आया था, मैं फिर से यहां थोड़ा बाय मिस्टेक डिलीट कर दिया, तो ये क्या आया था, हाइपरबोला 36 से डिवाइड x²/12 -y²/9 बराबर 1, माने a² आया था 12, सॉरी
12 और बी स्क्वायर आया था 9। तो पॉइंट अब देखिए फाइनल क्या आ गया, ए इज ए स्क्वायर 12 तो रूट 12 सेक थीटा। सेक थीटा कैसे निकालेंगे, हमको मिला है साइन थीटा, साइन थीटा को यूज करके हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं। कॉस थीटा क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये रिजल्ट याद है, दैट इज रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर। जब इसको स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई ये 1 हो जाएगा, ये 1 बाई 3 मीन्स रूट अंडर 2, 3 माइनस 1 2 बाई 3 दैट इज रूट 2 बाई रूट 3। ये कॉस थीटा हो गया, ठीक है। तो कॉस थीटा अगर रूट 2 बाई रूट 3 है तो हमको लिखना है रूट 12 सेक थीटा। सेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, तो रूट 3 बाई रूट 2 ये हो गया। बी टेन थीटा, बी कितना था, बी स्क्वायर इज 9 तो बी इज 3। टेन थीटा कितना होगा, अब देख लीजिए, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा है -1 बाई रूट 3, -1 बाई रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 2 बाई रूट 3, ये कट गया तो -1 बाई रूट 2, टेन थीटा आ गया -1 बाई रूट 2। यहां पे बस एक चीज ध्यान रखिए, चूंकि इसमें दिखने पे आपको लग रहा था कि जो पॉइंट होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और अगर पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, मींस ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा। तो इसीलिए जब हमने cos थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किया तो रूट 2 बाई 3 जो आया हमारा, तो हमने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लिया। क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए, सेक थीटा ए तो हमेशा पॉजिटिव होता है, सेक थीटा पॉजिटिव होना चाहिए मतलब कॉस थीटा पॉजिटिव होना चाहिए, तो कॉस थीटा पॉजिटिव लिया। साइन थीटा निगेटिव, कॉस थीटा पॉजिटिव तो टाइन थीटा निगेटिव, तो ये हमारा पॉइंट मिल गया, दिस इज आवर पॉइंट। अब पूछ क्या रहा है, रूट 2 टाइम्स इसका वैल्यू, तो रूट 2 टाइम्स वाई नॉट, वाई नॉट मतलब जो वाई कोऑर्डिनेट है कितना है -3 बाई रूट 2 माइनस एक्स नॉट, एक्स नॉट कितना है रूट 12 गुने रूट 3 कितना हो गया ये रूट 36, तो रूट 36 इज 6 तो 6 बाई रूट 2, तो यहां सबसे कट जाएगा रूट 2, तो ये हो गया -3 - 6 दैट इज -9। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। यहां पे ये कंसेप्ट आपको यूज करना था कि जो मिनिमम डिस्टेंस होता है दो कर्व के बीच में हमेशा अलोंग नॉर्मल। दूसरा मैं ये फिगर बना के ये जो पॉइंट था P फोर्थ क्वाड्रेंट में था, मतलब इसका y कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा। y कोऑर्डिनेट क्या होता है b tan थीटा, मतलब tan थीटा को निगेटिव करना है तो tan थीटा निगेटिव है। x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, x कोऑर्डिनेट मतलब sec थीटा, sec थीटा पॉजिटिव मतलब cos थीटा पॉजिटिव, इसीलिए हमने cos थीटा पॉजिटिव ही रखा था, और sin थीटा तो आया ही था हमको निगेटिव। ठीक है, चलिए, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसमें ये कंसेप्ट यूज हुआ। प्लस dy बाई डी एक्स, एक बार जब आप 12th में और डिफरेंशिएशन और ये सब पढ़ लीजिएगा तो फिर dy बाई डी एक्स में और कंफर्टेबल हो जाइएगा। बट अभी जितना नीड है वो आपको अच्छे से पता है, फिजिक्स में आपने ऑलरेडी बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 इज क्वेश्चन नंबर 3 26 7 22। If the line x minus 1 बराबर 0 is a directrix of hyperbola, hyperbola देखिए क्या है, kx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 6, kx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 6, देन h मतलब हाइपरबोला passes through the point, किस पॉइंट से पास करेगा, -2√5, 6 -√5, 3 √5, -2 एंड लास्ट 2√5, 3√6। ठीक है, तो बेसिकली आपको अल्टीमेटली इस हाइपरबोला का इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन निकालिएगा फिर आप चेक कर लीजिएगा कि चारों में कौन सा पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर रहा है। इक्वेशन निकालने में दिक्कत क्या है कि k है, k को आपका वैल्यू, k का वैल्यू आपको निकालना होगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं,
ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 6 से डिवाइड कर देंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, के इधर आ जाएगा तो 6/k, फॉर्मेट हमेशा यही होता है। ये हमारा x² - y² बराबर 1, ये आ गया। ठीक है, कैसा शेप होगा, रफ शेप, कुछ ऐसा होगा। इसका एक डायरेक्ट्रिक्स होता है, बिल्कुल होता है ऐसे, ये और ये। डायरेक्ट्रिक्स का क्या इक्वेशन होता है, ये होता है x बराबर a/e और ये -a/e। हमारा डायरेक्ट्रिक्स क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ, हमारे हिसाब से द डायरेक्ट्रिक्स इज x = 1, यही ना है, x - 1 = 0 तो x = 1। और आना क्या चाहिए एक्चुअल में, x = a/e। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है, x = a/e। हम ये वाला सिर्फ ले रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव है, x बराबर 1, दैट शुड बी इक्वल टू 1 क्योंकि गिवन है। इसका मतलब जो a का वैल्यू है वही e का वैल्यू होगा, जो a का वैल्यू है। तो इसी इक्वेशन को यूज करके वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ। क्या रिलेशन होता है a b और e में, ध्यान से देखिए। फॉर हाइपरबोला क्या होता है, a² e² - 1 इज b²। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला के लिए। ठीक है, और b² कितना है हमारे क्वेश्चन में, दिस इज a², दिस इज b², तो b² का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है 6। और ये भी पता है हमको कि a बराबर e है, तो e की जगह a ही लिख देते हैं, तो इससे आपका a² आ गया 3, हो गया ना, 3 × 3 - 1 2। बाकी a² को एक वेरिएबल ले लीजिए, क्वाड्रेटिक बन जाएगा, वही आएगा। बट ऑब्जर्वेशन भी आप कर सकते हैं, 3 × 2 इज 6, तो a² इज 3, तो a² आ गया 3। ठीक है, a²। इक्वेशन क्या हो गया हाइपरबोला का, x² डिवाइडेड बाय क्या होता है a² दैट इज 3 - y² / b² 6 बराबर 1। तो यही हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन हो गया, x² / 3 - y² / 6 इज इक्वल टू 1। अब क्या बोल रहा है, ये किस पॉइंट पे ये पास करेगा। ठीक है, इसको हम लोग को चेक करना होगा, एक एक करके आप चेक कीजिए, चारों पॉइंट को चेक करना होगा। जैसे मान लीजिए हम रैंडम a को चेक कर रहे हैं पहले। ठीक है, a इसमें देखिए, x की जगह -2√5 डालेंगे तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 × 5 = 20, तो 20/3, y² 36, 36/6 6। ये नहीं होगा, 7 इज नॉट इक्वल टू 20/3, तो ये भी नहीं होगा। इसी तरह इसको चेक कीजिए, ये भी नहीं होगा। c डाल के देखते हैं, √5, तो √5 का स्क्वायर 5, 5/3, एंड y इज -2, तो -2 का स्क्वायर 4/6 बराबर 1। तो ये कितना हो जाएगा, 6, 10 - 4, 6/6 इज 1। मतलब c जो है इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, बेसिकली हाइपरबोला का इक्वेशन निकालना इज द एम। एक बार वो निकल गया तो कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, कौन सा नहीं, दैट यू कैन पुट एंड चेक। चलिए, आई थिंक दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। ये आया है 2022 में। सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। द नॉर्मल टू द हाइपरबोला, हाइपरबोला क्या है, x² / a² - y² / 9 is equal to 1, x² / a² - y² / 9 is equal to 1 at the point, पॉइंट क्या है 8, 3√3, on it will pass through the point। पहला ऑप्शन 15, -2√3, दूसरा ऑप्शन 9, 2√3, तीसरा ऑप्शन -1, 9√3, एंड लास्ट -1, 6√3। ठीक है, चलिए, ये पहला क्वेश्चन आपको मिला है जिसमें कि हम लोग बेसिक से हटके टेंजेंट और नॉर्मल पे आए हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है।
ठीक है, और जो बेसिक रिजल्ट है वही यूज। तो पहला तो है ये एक हाइपरबोला है। क्या ये एक नॉन हाइपरबोला है? नहीं, क्योंकि ये ए स्क्वायर है। वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, तो पहले तो उसका वैल्यू निकालना है। ये बस इसने बोल दिया कि ऐसा एक हाइपरबोला है, इस पॉइंट पे मान लीजिए पॉइंट है 8,3√3, इस पे एक टेंजेंट होगा, ये नॉर्मल होगा। तो ये जो नॉर्मल होगा वो इन चारों में से किस से पास करेगा? तो आप उसके लिए आपको नॉर्मल का इक्वेशन निकालना होगा। इक्वेशन निकाल के आप चेक कर लीजिए कौन उसको सेटिस्फाई करेगा। तो नॉर्मल निकालने के लिए पहले हम हाइपरबोला का इक्वेशन तो निकालें, बट ये हमको दे दिया है कि 8,3√3 उस पर लाई कर रहा है एट द पॉइंट। इसका मतलब ये उस पर लाई कर रहा है, मतलब ये पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसको डाल के देखिए, ए निकल जाएगा उस एक्स की जगह अगर 8 रखेंगे तो 8 स्क्वायर इज 64/a² माइनस वाई स्क्वायर। 3√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 × 3 27, 27/9 बराबर 1, यानी 64/a²। तो ये हो गया आपको 27/9 3 माइनस 3, तो 1 + 3 = 4। तो a² इज 64/4 16, तो a इज 4। मतलब इक्वेशन हो गया, मैं यहां लिख रहा हूं x² a² 16 माइनस y²/9 बराबर, बस यही हमारा हाइपरबोला हो गया। ठीक है, अब आपको पता है, ये हमने बताया था नॉर्मल में क्लास लिया था कि अगर कोई, मैं यहां लिख देता हूं, अगर कोई हाइपरबोला ये है, अगर इस पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है x1 y1, तो उस पे नॉर्मल आई थिंक ये होता है। दिस इज द इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी बताया है आपको। तो ये हाइपरबोला है, ये पॉइंट है, तो लिख लीजिए क्या होगा? a² मतलब नीचे वाला ये 16x/x1, x1 इज 8, b² इज 9y/y1, y1 कितना है? 3√3, यही ना है? हाँ 3√3, ठीक है, इज इक्वल टू a² + b²। तो a² है 16, b² है 9, तो 16 + 9 25। ये कितना हो गया? 2x, ये कट गया 3, ये √3 है, ये 3 है, तो कितना हो गया? y√3 बराबर 25। 2x + √3y बराबर 25। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब देख लीजिए अगेन, इस पे कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। एक एक करके xy डाल के देखिए। इसको जो है c हम लोग डाल के देखेंगे। 2 × x कितना है? -1। y कितना है? 9√3 y × √3, ये कितना आ जाएगा? तो -2 + 27 दैट इज 25, तो 25 बराबर 25। तो c उसको सेटिस्फाई। ये बाकी तीनों करके देखिएगा तो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये एकमात्र ऐसा आपको अभी क्वेश्चन दिखा जिसमें बेसिक से हटके, और इसमें भी नॉर्मल का जो सबसे सिंपल है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 दैट इज a² x/x1। टेंजेंट में दिक्कत कभी नहीं होता है, बिकॉज टेंजेंट में यू हैव द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला कि x² को रिप्लेस कर दो x1 से, y² को y/1 से, x को x + x1/2 से, y को y + y1/2 से। बट नॉर्मल वाला आपको याद रखना होगा। चलिए, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5। ये आया था 2021 में, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, आपको स्ट्राइक करेगा कि ये हर कर्व में हमने पढ़ा था, ऑफ द हाइपरबोला। हाइपरबोला क्या है? x² - y² इज इक्वल टू 4, x² - y² इज इक्वल टू 4, which touches the parabola y² is equal to 8x is मिड पॉइंट का लोकस पूछ रहा है। पहला ऑप्शन y² × x-2 इज इक्वल टू x³। दूसरा ऑप्शन x³ × x-2 इज y²।
तीसरा ऑप्शन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू इज वाई क्यूब, और चौथा ऑप्शन वाई क्यूब इंटू एक्स माइनस टू इज एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये बताइए, आपने हर कर्व में पढ़ा है कि अगर कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जिसका कि मिड पॉइंट नून है क्या होता है, टी बराबर, तो मान लीजिए ये मेरा कॉर्ड है, इसका मिड पॉइंट पी है अल्फा बीटा, यही मिड, उसी का आपको लोकस पूछ रहा है, कॉर्ड का मिड पॉइंट है अल्फा बीटा, तो इस कॉर्ड का इक्वेशन क्या होगा, टी बराबर S1, टी बराबर S1। टी कैसे लिखते हैं, पहले ये जो हाइपरबोला है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, ये है मेरा हाइपरबोला। टी क्या होता है, टी में हम लोग एक्स स्क्वायर को, अभी जस्ट मैंने बताया था, एक्स इंटू अल्फा, बेसिकली एक्स स्क्वायर रिप्लेस होता है एक्स x1 से, तो यहाँ पे अल्फा है बाई 4 वाई स्क्वायर y1 बाई 4 माइनस 1, ये टी हो गया बराबर S1। S1 कैसे निकालते हैं, इस कर्व में एक्स वाई की जगह वो पॉइंट डाल दीजिए, तो क्या हो गया अल्फा स्क्वायर बाई 4 माइनस बीटा स्क्वायर बाई 4 माइनस 1। जब भी S1 लिखते हैं सारा टर्म एक तरफ, तो ये और ये कट गया, सबको 4 से ये कर दीजिए, तो अल्फा एक्स माइनस बीटा वाई इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। मतलब ये जो हमारा लाइन है, जो कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा है, उसका इक्वेशन ये आ गया। अब ये क्या बोल रहा है कि ये जो लाइन आया वो इस पैराबोला को टच करता है, तो ये मतलब इस पैराबोला का ये टेंजेंट है। हमने पढ़ा था पैराबोला में कि अगर हमारा कोई पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो इसका जो भी टेंजेंट होगा उसका इक्वेशन ये होगा, ये आपको याद होगा। ठीक है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यही होती थी कि जो c होता था mx प्लस c का जो c वो a बाई m होता था। ठीक है, अच्छा हमारे पैराबोला में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, इसको कंपेयर करेंगे 4ax से, तो a कितना हो गया 2, मतलब कि हमारा पैराबोला का जो भी टेंजेंट होगा उसका इक्वेशन ऐसा होना चाहिए mx, a तो आ गया 2, ये होना चाहिए, a की जगह 2 रख दिए, m क्या है स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट, लेकिन हमारा आया क्या है दिस, इसको हम उसी फॉर्मेट में लिख देते हैं, ध्यान से देखिए, तो क्या हो जाएगा, एक तरफ अल्फा एक्स प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा वाई, बीटा से डिवाइड कर दीजिए, तो y हम इसी फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, y बराबर अल्फा बाई बीटा एक्स प्लस बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर बाई बीटा, मतलब ये होना चाहिए, ये है, इसका मतलब दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, तो बस अब आप कंपेयर कर दीजिए, इसका मतलब y बराबर mx प्लस दिस, y बराबर दिस प्लस दिस, इसका मतलब जो m है वो इसके बराबर होगा, दैट इज m बराबर अल्फा बाई बीटा, एक दूसरा उधर 2 बाई m, वो किसके बराबर होगा, जो हमारा कांस्टेंट है बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर बाई बीटा। m की जगह हम क्या रख देंगे, पहले वाले से हमको अल्फा बीटा में आंसर लाना है, m की जगह रख देंगे अल्फा बाई बीटा, तो अल्फा बाई बीटा, बीटा ऊपर चला गया, बराबर बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर बाई बीटा। ठीक है, 2 बाई m, तो 2 बीटा बाई अल्फा हमारा, सब तरफ क्या करते हैं, काम करते हैं हम, किससे मल्टीप्लाई कर दें, अल्फा बीटा से कर देते हैं, तो अल्फा बीटा से कर देंगे तो अल्फा अल्फा सिर्फ बीटा बचेगा, 2 बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा से कर देंगे तो अल्फा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब। ठीक है, अब इसको आप एक तरफ ले आइए, तो अल्फा क्यूब इधर आ गया बराबर अल्फा बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा स्क्वायर, मतलब अगर बीटा स्क्वायर हम कॉमन ले लें तो अल्फा माइनस 2, सो दिस इज द आंसर। लास्ट में अल्फा को x से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि हमने अल्फा बीटा माना था, और बीटा को y से, तो ये क्या हो जाएगा x क्यूब बराबर y स्क्वायर x माइनस 2, यही हो गया, अल्फा को x से और बीटा को y से,
तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, ऑप्शन है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन नॉर्मली लोग ये मिस कर जाते हैं कि पैराबोला में क्या रिजल्ट था। तो हमने जो एक्चुअल आया वो और जो पैराबोला के लिए होना चाहिए वो, दोनों को कंपेयर कर दिया। कंपेयर करने का सबसे अच्छा तरीका है दोनों को एक ही फॉर्मेट में लिखिए और फिर कोफिशिएंट्स को, कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर दीजिए। चलिए, आई थिंक दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ये आया है 2020 में। ए लाइन पैरेलल टू द लाइन 2x माइनस वाई इज 0, 2x माइनस वाई बराबर 0 इज टेंजेंट टू द हाइपरबोला, हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर बाई 4, एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 बराबर 1 एट x1 y1। देन वैल्यू पूछ रहा है x1 स्क्वायर प्लस 5y1 स्क्वायर, x1 स्क्वायर प्लस 5y1 स्क्वायर का वैल्यू ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, 10, 3। ठीक है, सिंपल सा है। मान लीजिए ऐसा एक हाइपरबोला है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि कोई भी एक पॉइंट है एट x1 y1, मान लीजिए यहां मेरा पॉइंट है x1 y1, इस पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ऐसा, तो ये जो टेंजेंट है, देखिए टेंजेंट टू द हाइपरबोला एट दिस पॉइंट, ये इसके पैरेलल है। तो दो लाइन पैरेलल है, इसका मतलब दोनों का स्लोप सेम है, यही पता होता है। मतलब जो टेंजेंट लाइन है उसका स्लोप क्या हो जाएगा, जो इसका स्लोप है। ये क्या इक्वेशन है, 2x माइनस वाई 0, तो y इज 2x, तो y बराबर mx हो गया, इसका स्लोप है 2। तो मतलब जो हमारा टेंजेंट है इस पॉइंट पे, उसका स्लोप हो गया 2। ठीक है, तो टेंजेंट के लिए क्या करते हैं, dy बाई dx हमेशा। तो देखिए कर्व क्या है, बराबर 1, 2x 2y, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो गया, x बाई 2 बराबर y dy बाई dx, ये ना हो गया, x बाई 2 इज इक्वल टू वाई dy। तो dy बाई dx क्या आ गया, y से डिवाइड कर देंगे तो x बाई 2y, यही स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। dy बाई dx इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट xy। तो हमारा जो पॉइंट है x1 y1, वहां पे ऐसे लिखते हैं उसको, एट x1 y1, यहां पे क्या हो जाएगा स्लोप, x बाई 2y है तो x1 बाई 2y1, और ये कितना दिया है, दैट इज इक्वल टू 2, ये 2 होना चाहिए। मतलब जो x1 आ गया, x1 जो आ गया दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4y1। मतलब एक रिलेशन आ गया हमारा, x1 इज इक्वल टू 4y1। क्या एक दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, इससे निकाल पाइएगा, नहीं। दूसरा रिलेशनशिप क्या हो सकता है x1 y1 का, कि x1 y1 जब इस हाइपरबोला पे लाई कर रहा है, मतलब x1 y1 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर बाई 4 माइनस y1 स्क्वायर बाई 2, यहां पे रख दिए हम x1 बराबर 1। तो चूंकि x1 y1 उस पे लाई कर रहा है, अब आपको x1 y1 का एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएगा। देखिए x1 स्क्वायर, तो x1 चूंकि 4y1 है, तो x1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बराबर, अब सब y1 में आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 4, और ये था 16 था ना, तो 4, तो 4 y1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाई 2 इज 1, तो y1 स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो 4 माइनस हाफ कितना हो गया 3.5, दैट इज 7 बाई 2, तो इक्वल टू 1, तो y1 स्क्वायर आ गया 2/7। उसी तरह अगर y1 स्क्वायर आ गया 2/7, तो x1 स्क्वायर क्या हो जाएगा,
x1 स्क्वायर इज 16 गुने y1 स्क्वायर, y1 स्क्वायर है 2/7, तो 16 गुने 2 32/7। तो x1 स्क्वायर मिल गया, y1 स्क्वायर मिल गया। पूछ क्या रहा है, x1 स्क्वायर प्लस 5y1 स्क्वायर। तो x1 स्क्वायर कितना है 32/7 प्लस 5y1 स्क्वायर मीन इसका 5 इंटू 2 10/7, तो 32 प्लस 10 42/7 दैट इज 6। ऑप्शन ए इज द आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर उस पॉइंट पे टेंजेंट या नॉर्मल की बात होगी तो एक तो आपको रिलेशनशिप मिलेगा स्लोप से, टेंजेंट हो या नॉर्मल, दूसरा तो ये भी तो आप देख कर सकते हैं ना कि वो पॉइंट खुद उस हाइपरबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इससे दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, एग्जैक्टली पॉइंट मिल जाएगा। चलिए, नाउ वी विल डू आई थिंक वन मोर लास्ट क्वेश्चन। चलिए, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये 2007 में है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा क्विज टाइप है ये। फॉर द हाइपरबोला x स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, which of the following remains constant when theta varies? ऑप्शन ए एब्सिसा, एब्सिसा मतलब याद है ना ऑफ वर्टिसेज। एब्सिसा मतलब होता है किसी भी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट एक्स वाई है तो एब्सिसा मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट। दूसरा ऑप्शन बी एब्सिसा ऑफ फोकस। तीसरा इसेंट्रिसिटी एंड लास्ट डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहां पे दिक्कत क्या है कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर फिक्स्ड नहीं है। कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आर नॉट फिक्स्ड नंबर, दे वेरी। कैसे वेरी करता है, थीटा जैसे जैसे चेंज करता है। बट इसका बोलना है इसमें से ऐसा कौन सा चीज है जो थीटा कुछ भी वेरी करे वो वैल्यू फिक्स्ड होगा। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके निकालते हैं। पहला एब्सिसा ऑफ वर्टिसेज, ये कैसा हाइपरबोला है, ये बनाने से पहले ऐसा हाइपरबोला है। तो जो वर्टिसेज होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, उसका वर्टेक्स का ये जो वर्टेक्स होता है ये इसका क्या कोऑर्डिनेट होता है, a, 0 इसका और इसका माइनस a, 0। a क्या है, a स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऑब्वियसली a क्या है कॉस थीटा। हम एज्यूमिंग कि a हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो क्या ये फिक्स्ड है, नहीं। जैसे जैसे थीटा वेरी करेगा वैसे वैसे कॉस थीटा वेरी करेगा, मतलब a वेरी करेगा, मतलब ये तो नहीं होगा। अब आ जाइए एब्सिसा ऑफ फोकस। फोकस का क्या कोऑर्डिनेट होता है, फोकस का अब आ जाइए बी। फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, AE, 0 या माइनस AE, 0। तो अब AE पे थोड़ा फोकस कीजिए, AE का वैल्यू क्या होगा। A तो ठीक है आपको पता है, A इज कॉस थीटा, B इज साइन थीटा, तो E का वैल्यू निकालते हैं। क्या रिजल्ट होगा, A स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई E स्क्वायर माइनस 1 इज B स्क्वायर। तो देख लीजिए इससे E का क्या वैल्यू आता है, E स्क्वायर माइनस 1 इज बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बी है साइन थीटा, तो बी स्क्वायर इज साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज tan स्क्वायर थीटा। E स्क्वायर हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 दैट इज सेक स्क्वायर थीटा, मीन्स E हो गया सेक थीटा। हम सिर्फ प्लस वाला ही अभी ले रहे हैं, E हो गया सेक थीटा। A कितना था, A था कॉस थीटा। फोकस का क्या कोऑर्डिनेट होता है, प्लस माइनस AE, 0, तो प्लस माइनस A इंटू ई करिए। ये सेक थीटा है, ये कॉस थीटा है, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे सेक थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा 1 हो जाएगा। इसका मतलब फोकस जो है वो फिक्स्ड हो गया। थीटा वेरी करेगा बट उससे A भी वेरी करेगा और E भी, लेकिन AE जो है वो हमेशा 1 हो जाएगा। इसका मतलब फोकस का जो एब्सिसा है AE वो चेंज नहीं करेगा। आंसर विल बी बी। बाकी भी चेक कर लेते हैं। इसेंट्रिसिटी देखिए E क्या आया था, सेक थीटा। सेक थीटा फिक्स नहीं है, जैसे जैसे थीटा वेरी करेगा सेक थीटा वेरी करेगा। डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स का क्या इक्वेशन होता है, A बाई E। A कितना है, कॉस थीटा,
डिवाइडेड बाई ई कितना है सेक थीटा। तो सेक थीटा जो नीचे है ऊपर जाके कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी फिक्स्ड नहीं है, मतलब सिर्फ यही जो है ये फिक्स्ड है। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी एब्सिसा ऑफ फोकस। अच्छा क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं था, बट थोड़ा ऑब्जर्वेशन इसमें आपको कि थीटा कितना भी वेरी करे तो कॉस थीटा तो वेरी करेगा, सेक थीटा भी करेगा, और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ थीटा वन ही होगा। तो जो फोकस है उसका एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज प्लस माइनस ए विल ऑलवेज बी फिक्स्ड। तो वी हैव डन अराउंड 7 क्वेश्चंस। अब कोऑर्डिनेट का हमने सब कुछ किया अच्छे से, आई थिंक अराउंड 70-80 क्लासेज वी टुक। अब कल कोऑर्डिनेट का लास्ट क्लास होगा जिसमें हम लोग जनरल कोनिक्स पढ़ेंगे कि कैसे आप इक्वेशन देख के बता सकते हैं कि वो सर्कल है, पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है या कौन सा कर्व है। तो टुमारो विल बी द लास्ट क्लास ऑफ कोऑर्डिनेट। परसों से हम लोग बाइनोमियल स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।